ओम अथ अष्टमोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रभु ने सोचा कि अर्जुन को बिना आध्यात्मिक बनाए बात बनने वाली नहीं है, इसलिए आत्यंतिक कुशलता एवं चतुराई के साथ अपने प्रिय भक्त अर्जुन को वैसे ही छेड़ा जैसे सद्गुरु अपने शिष्य को छेड़ता है। उन्होंने ऐसा कहकर छेड़खानी ही तो की है कि जन्म मरण से मुक्त होने के लिए ही भक्त हमारी शरण में आता है, किंतु मैं उसे आवागमन से मुक्त ही नहीं करना बल्कि मुक्त करने के पूर्व अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव आदि का ज्ञान भी करा देता हूँ। ऐसा सुनकर स्वाभाविक ही है कि अर्जुन के मन में जानने की जिज्ञासा जगेगी और वे प्रभु से पूछ बैठेंगे कि हे प्रभु, ये अध्यात्म, अधिभूत आदि क्या है? मैंने तो आज तक इन सब के विषय में सुना तक नहीं है। और वही हुआ भी। महात्मा अर्जुन कौतूहलवश पूछ ही बैठे। अर्जुन उवाच, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है तथा अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ एवं कर्म का स्वरूप क्या है? और इतना ही नहीं, हे मधुसूदन, निश्चित रूप से आप निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं। इसलिए अब तो आपको बताना ही होगा कि शरीर छोड़ते समय भक्त के सामने आप कैसे प्रकट होते हैं, उस समय आप उसके स्मरण में कैसे आते हैं। भक्त अर्जुन के द्वारा प्रभु के सम्मुख ये 8 प्रश्न किए गए और यह सिद्ध करता है कि ये अब मुमुक्षु बन गए हैं। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा वाले को मुमुक्षु कहते हैं। यह मानव मात्र के जीवन में पहली बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। यह मुमुक्षुता एक दिव्य सिद्धि है जो आध्यात्मिक भूमि में प्रवेश पाने का पहला दरवाजा है। मुमुक्षुता के आए बिना किसी भी शिष्य के लिए कोई भी सद्गुरु सार्थक नहीं होता। अष्ट सिद्धि, 9 निधियों को जानने की जिज्ञासा प्राय सभी साधकों को होती है, किंतु स्वयं को और ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा प्राकृत सिद्धों में भी नहीं पाई जाती। आध्यात्मिक प्रश्नों का मूल है मैं कौन हूँ, जिसका उत्तर भगवान ने अर्जुन के बिना पूछे ही दे दिया है कि तुम आत्मा हो। इसलिए मैं कौन हूँ ऐसा प्रश्न उन्होंने नहीं किया है तथा सगुण ब्रह्म के 2 रूपों का सविस्तार वर्णन प्रभु ने उनसे कर दिया है, एक विश्व रूप वाला और दूसरा 24 अवतारों वाला। इसलिए अब उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप तथा नाम को पूछा। वह ब्रह्म क्या है, किस रूप वाला है? इसका आशय है कि निर्गुण निराकार रूप आपका कैसा है? यहाँ आप ऐसा अर्थ क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि महात्मा अर्जुन ने प्रभु को यहाँ पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया है तथा ऐसा भी कहा है कि अंत में आप स्मरण में कैसे आते हैं। महाराज की दृष्टि में प्रभु की कृपा से उन्होंने यह भली भांति जान लिया कि निर्गुण निराकार ब्रह्म ही इस रूप में प्रकट हुआ है, जो कृष्ण एवं वासुदेव आदि नामों से जाना जाता है। प्राकृतिक चकाचौंध में मैं की जिज्ञासा सो सी गई है। मन, बुद्धि, अहंकार आदि को ही सत्य मानकर बैठ गए हैं। सामान्य पौराणिक कर्म को ही कर्म मानकर अपनी जिज्ञासा में निष्क्रियता आ गई है। जो व्यावहारिक धर्म है उसी को व्यवस्थित चित्त से करने की सामाजिक और पारिवारिक परंपरा है। उससे अन्यथा चलने पर विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, किंतु सद्गुरु मिल जाए और उसके प्रति समर्पण हो जाए तो निश्चित ही जिज्ञासु की जिज्ञासा पूरी होती है, अर्थात उसको जिज्ञास्य प्राप्त होता ही है।
इन प्रश्नों में कर्म क्या है, ऐसा पूछना बहुत ही महत्व का हो जाता है। महात्मा अर्जुन ने सोचा था कि मैं इन्हें सद्गुरु बना लूँगा तो कर्म करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि सन्यासी शिष्य भिक्षा में मधुकरी मांग कर लाता है और गुरु जी को खिलाकर खाता है। किंतु यहाँ तो ठीक इसके विपरीत ही हो गया है। धर्म रूप कर्म करना तो दूर, एक ऐसे कर्म करने की आज्ञा मिल रही है जिसे आए दिन गृहस्थ आश्रम में पुत्र एवं पोते आदि अपने पिता और पितामहों के साथ किया करते हैं। वे मूर्ख खाना, कपड़ा, मकान और पद प्रतिष्ठा के लिए अपने पूज्यों से लड़ते झगड़ते रहते हैं। दुरात्मा दुर्योधन के द्वारा पिता, माता एवं पितामहों तथा गुरुजनों की बात न मानने का उदाहरण उनके सामने है। अतः यह स्वाभाविक है कि वे भगवान से विकर्म की परिभाषा को फिर से सुने। यद्यपि कर्म, अकर्म एवं विकर्म की परिभाषा को भगवान नारायण से उन्होंने अभी कुछ देर पहले सुना था, किंतु उस समय उनमें मुमुक्षुता न होने के कारण से उन परिभाषाओं में महत्व बुद्धि नहीं थी, आदर बुद्धि नहीं थी। यही कारण है कि कर्म के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा पुनः हो गई है। ऐसी स्थिति गृहस्थ आश्रम से संन्यास लेकर सद्गुरु आश्रम में आए हुए नवसिखिए शिष्य की होती है। सद्गुरु आश्रम में जाकर उसे झाड़ू लगाना पड़ता है, बर्तन मांजना पड़ता है, प्रसाद बनाना पड़ता है तथा आगुंतकों की सेवा करनी पड़ती है। तब वह मन में सोचता है कि जब जहाँ भी कर्म ही करना पड़ रहा है, फिर इससे अच्छा तो घर ही था। यह सब कर्म घर में ही करके, माता पिता को संतुष्ट करके घर में ही भजन कर सकता था। इतना समय तो मुझे घर में ही मिलता था। ऐसा सोच सोचकर कितने साधक तो घर को लौट जाते हैं और कितने विचार कुशल साधक सद्गुरु से समाधान करा लेते हैं। महात्मा अर्जुन उत्तम अधिकारी है, अतः भगवान जैसे सद्गुरु से ही अपना समाधान कराते हैं। वे कहते हैं कि आपने मेरे कर्म को तो भली भांति नकार दिया है, मेरे ज्ञान को भली भांति अज्ञान सिद्ध कर दिया है, मेरे देवी देवताओं को भी आपने काल्पनिक देवी देवता सिद्ध कर दिया है। अतः आप अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को बताकर फिर अध्यात्म, अधिभूत, कर्म आदि का विवेचन करें। साधना के प्रारंभिक चरण में प्राय साधकों को सगुण ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होती है। जब वह सगुण ब्रह्म के स्वरूप को भली भांति जान लेता है तो उसी ब्रह्म की कृपा से साधक के हृदय में अपने वास्तविक स्वरूप को भी जानने की जिज्ञासा होती है। यदि किसी साधक को प्रथम चरण में सहसा बताया जाए कि तुम आत्मा ही हो, तो वह इस बात को ऐसे नहीं पचा पाता जैसे महात्मा अर्जुन। उनके मन में तो मैं कौन हूँ कि जिज्ञासा थी ही नहीं और प्रभु ने आत्म स्वरूप का विवेचन करना प्रारंभ कर दिया। संपूर्ण दूसरा अध्याय इसका विलक्षण उदाहरण है। महाराज के ही वर्तमान जीवन में ऐसा देखने को आया है कि इसे चौथी कक्षा से ही अपने इष्ट में प्रीति हो गई। 9वीं कक्षा में अपने इष्ट को प्राप्त करने की उत्कंठा अति तीव्र हो गई तथा 11वीं कक्षा के अंत तक अपने इष्ट से मैं कौन हूँ की जिज्ञासा प्रकट हुई। उस जिज्ञासा के प्रकट होते ही सद्गुरु का प्राप्त होना तथा उनसे मैं कौन हूँ का समाधान कराना आध्यात्मिक साधना के महत्वपूर्ण सोपानों में से एक है। उस समय लगता था कि बहुत समय बीत रहा है, जबकि बाद में इसका अनुभव हुआ तो पता चला कि यह तो बहुत शीघ्र ही समाधान हो गया। मैं कौन हूँ की अनुभूति में 100 साल, 200 साल, 1000 साल बीत जाएं और तदुपरांत अनुभूति हो जाए तो 1000 साल कुछ दिन के बराबर भी नहीं। तो चलें अब हम लोग अपनी बात करना छोड़ें, इन गूढ़ात्मक प्रश्नों का उत्तर भगवान के श्री मुख से सुने। भगवान आहुति की कृपावश स्वयं की जगह से बोलने लगते हैं।
फिर सहसा बात याद आती है कि मैं तो सद्गुरु के पद पर हूँ। तब सद्गुरु की भाषा बोलने लगते हैं। भगवान तो भगवान हैं, परंतु जीवन पर्यंत अब के पूर्व कभी कभार छोड़कर इन्होंने भगवत भाषा बोली ही नहीं। गोप और गोपियों के बीच उनकी भाषा बोलते हैं। भाई के पास भाई की भाषा, मित्र के पास मित्र की भाषा तथा राज सिंहासन के पास राजा की भाषा बोलते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि शिशुपाल वध के समय उन्होंने भगवत सत्ता को प्रकाशित कर दिया। धृतराष्ट्र की भरी सभा में दूत की भाषा बोलते बोलते भगवत भाषा बोल गए। वैसे ही सारथी की भाषा बोलते बोलते भगवत भाषा बोल गए। किंतु जब महात्मा अर्जुन को भगवत भाषा समझ में नहीं आई और शिष्य रूप से शरणागत हो गए, तब सद्गुरु की भाषा बोलना शुरू कर दिए। अब तक प्रभु ने सद्गुरु भाषा बोलते बोलते सैकड़ों बार भगवत भाषा का प्रयोग कर दिया है, जिसका प्रभाव अर्जुन के चित्त पर भली भांति पड़ा है। अब इस अध्याय में तो स्वयं अर्जुन ने ही इन्हें अपने स्वरूप में होकर बोलने के लिए बाध्य कर दिया है। अतः अब प्रभु को अपने स्वरूप में होकर बोलने में हिचक नहीं होगी। तो आए अब अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर प्रभु से ही सुने। श्री भगवान वाच। हे पार्थ, जो कभी क्षरता नहीं वही परम ब्रह्म कहलाता है तथा उस ब्रह्म का संकल्प अर्थात स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है। एवं गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत ब्रह्म की प्रसन्नता के निमित्त किया जाने वाला कर्म देव यज्ञ ही कर्म नाम से कहा जाता है और उत्पत्ति विनाश वाले सारे प्राणी पदार्थों को अधिभूत कहा जाता है। वैसे ही निष्काम कर्म योग जो साधकों के द्वारा चित्त शुद्धि के निमित्त किया जाता है, उस जप तप यज्ञ को ही अधियज्ञ जानना चाहिए। दूसरे अध्याय में दिए हुए ब्रह्म के स्वरूप को ही भगवान नारायण ने यहाँ पुनः दे दिया, अर्थात जो न कभी जन्मता है न मरता है वही ब्रह्म है, जो अव्यय है, अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है, घट घट वासी है और सुख की राशि है, वही परम ब्रह्म परमात्मा कहलाता है। इस मंत्र के द्वारा ओम नामक अक्षर ब्रह्म को ही कोई ब्रह्म न समझ ले, इसलिए प्रभु ने अक्षर के पहले परम विशेषण दिया है। ओम तो ब्रह्म है ही, जैसे राम नाम ब्रह्म है, कृष्ण नाम भी ब्रह्म है, उसी प्रकार ओम नाम भी ब्रह्म है। राम नाम जपते जपते प्रभु श्री राम ही प्रकट हो गए तो उस अवस्था में वे ही परम ब्रह्म कहे जाएंगे। इस प्रकार उनका राम नाम ब्रह्म ही हुआ और वे परम ब्रह्म हुए। नाम स्मरण से नामी प्रकट हो जाता है, अर्थात नाम से नामी को दे दिया और स्वयं हट गया, इसलिए वह नाम ब्रह्म कहा जाता है और नामी परम ब्रह्म कहा जाता है, जिसका उल्लेख इसी अध्याय के 13वें मंत्र में किया गया है। इस प्रकार ओम नाम तो ब्रह्म हुआ और ओम नाम के अंतर्गत छिपा हुआ सर्वव्यापी आत्मा ही परम ब्रह्म हुआ और उस अवस्था का, उस ब्रह्म का संकल्प ही उसका स्वभाव है, जिसे जीवात्मा भी कहते हैं। बुद्धि को ही जीवात्मा कहते हैं क्योंकि वही उस परम ब्रह्म परमात्मा का संकल्प है। एक ऐसा तत्व जिसमें परमात्मा विशेष प्रकाशित होता रहता है, वह बुद्धि ही है। इसलिए बुद्धि को ही अध्यात्म समझना चाहिए। आत्मा के निकट यह बुद्धि उसका पहला आवरण है, जिसे भगवान ने 3रे अध्याय में स्पष्ट किया है। शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे परमात्मा। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि आत्मा का संकल्प बुद्धि है, बुद्धि का संकल्प मन है, मन का संकल्प इंद्रियां हैं और इंद्रियों का संकल्प शरीर है। अतः स्पष्ट हो गया कि शरीर अंतिम आवरण है और बुद्धि प्रथम आवरण। सृजन, संहार और पालन की शक्ति बुद्धि में ही है,
वही चिंतन के द्वारा गुण दोषों का विभाग करके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा निर्णय करके संकल्प के अनुसार वैसा क्या करती है। पुराण में रूपक के माध्यम से उसी को ब्रह्म कहा जाता है। आध्यात्मिक शास्त्रों में इसी को जीवात्मा कहते हैं। इस मंत्र में इसे ब्रह्म का स्वभाव कहा गया है, इसलिए प्रभु ने इसे अध्यात्म की संज्ञा दी है। सब कुछ इस बुद्धि के द्वारा ही जाना जाता है। दूसरे अध्याय में भी बुद्धि नासात प्रणश्यति अर्थात बुद्धि के नाश होने पर सब कुछ नाश हो जाता है। ऐसा कहकर प्रभु ने इसी स्वभाव को अध्यात्म कहा है। स्वभाव का तात्पर्य है आदर्श, जैसे पिता पुत्र का आदर्श होता है। इसलिए पिता ब्रह्म है तो पुत्र उसका अध्यात्म है। ठीक ऐसे ही अजन्म ब्रह्म जो अविनाशी है वही परम ब्रह्म परमात्मा है तथा उसके संकल्प से प्रकट होने वाली बुद्धि ही अध्यात्म है। परम ब्रह्म परमात्मा की प्रसन्नता के लिए गृहस्थ आश्रम में इंद्र, अग्नि, वरुण, अश्वनी कुमार, दिक्पाल और क्षेत्रपाल आदि के लिए जो भविष्य के द्वारा यज्ञ किया जाता है तथा सगुण देवता, माता पिता, गुरु, अतिथि आदि की सेवा की जाती है वही कर्म देव यज्ञ कहा जाता है। मन ही मन महात्मा अर्जुन हंसते हुए सोच रहे हैं कि इसी प्रकार के कर्म के लिए ही तो मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, फिर मेरे इस कर्म को ये कर्म क्यों नहीं मान रहे हैं। तत्काल दूसरे समाधान पर विचार आ रहा है कि माँ कुंती भी तो मेरी परिभाषा से प्रसन्न नहीं होगी तथा गुरुदेव द्रोणाचार्य एवं पितामह भीष्म ने भी एक बार भी नहीं कहा कि तुम लोग युद्ध मत करो। इस प्रकार प्रभु ने अर्जुन के संपूर्ण मनोभावों को जानते हुए उनसे कुछ नहीं कहा और आगे कहते गए। प्रभु का संकेत है कि जब प्रभु की प्रसन्नता के लिए पौराणिक मतों का आश्रय लिया जाता है तब उन्हीं कर्मों के द्वारा लोगों में सद्भाव प्रकट होता है। उस सद्भाव से देवताओं की प्रसन्नता के कारण से समय अनुसार वर्षा होती है। उस वर्षा से धन धान्य की उत्पत्ति होती है और उस धन धान्य प्रसाद को पाकर लोग सत्कर्म में प्रवृत्त होते हैं। सत्कर्म अर्थात भगवान और भगवत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः इस प्रकार का कर्म ही कर्म नाम से जाना जाता है। अधिभूतम क्षरो भावः, जो भी दृश्य वर्ग दिखाई दे रहा है, चाहे वह जागृत हो या स्वप्न हो, वह कभी न कभी अदृश्य हो ही जाएगा। इसलिए इस प्रकार रूपांतरित होने वाले प्राणी पदार्थों को अधिभूत कहा जाता है। इस न्याय से अपने सारे स्थूल सूक्ष्म कारण आदि शरीर भी अधिभूत कहे जाते हैं। देव और अधिदेव, इस मंत्र में अधिदेव शब्द आया है। यह सूर्य ही भौतिक जगत में अधिदेव कहा जाता है क्योंकि यही एक ब्रह्मांड की आत्मा है। यह है तो ब्रह्मांड है, नहीं है तो ब्रह्मांड नहीं है। इसलिए यही अधिदैवत पुरुष कहा जाता है। उसी प्रकार शरीर में रहकर जो शरीर पर, इंद्रियों पर तथा मन, बुद्धि, चित्त पर शासन करता है वह प्रारब्ध ही अधिदैव नामक पुरुष कहा जाता है तथा निष्काम कर्म योग ही अधियज्ञ है। जिस प्रकार गंगा को नदी, कामधेनु को गाय और हनुमान जी को बंदर नहीं कहा जाता, उसी प्रकार ब्रह्म के निमित्त किए हुए जप तप योग को जप तप योग न कहकर ब्रह्म ही कहा जाता है। अब पुनः इसे दूसरे अर्थों में सुने। आपकी आत्मा ही ब्रह्म है, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि भाव ही आपकी आत्मा है। यही परम चेतन है। समष्टि चेतन अहम ही ब्रह्म है। उससे उत्पन्न होने वाला व्यष्टि चेतन जिसका बुद्धि में विशेष प्रकाश हो रहा है वह व्यष्टि चेतन ही अध्यात्म है। और जिस तप यप जप योग के द्वारा संपूर्ण इंद्रियां ब्रह्म की ओर अभिमुख होती हैं, गमन करती हैं, वही कर्म कहा जाता है। आपका शरीर अधिभूत हुआ तथा प्रारब्ध अधिदैव एवं चित्त ही अधिभज्ञ अधियज्ञ है। इसलिए
कि चित्त शुद्धि के लिए ही साधक सत्कर्मों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि बिना चित्त शुद्ध हुए अपने स्वरूप का दर्शन हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार मैले दर्पण में अपना शरीर दिखाई नहीं पड़ता, इस चित्त को ही पौराणिक मतानुसार विष्णु नाम की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार भगवत भक्त भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही अपने तन मन वचन से होने वाले संपूर्ण कर्मों को उन्हें समर्पित कर देते हैं, उसी प्रकार मुमुक्षु साधक भी शरीर मन वाणी से होने वाले संपूर्ण कर्मों को चित्त शुद्धि के निमित्त ही करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, वह अधियज्ञ नामक पुरुष मैं हूँ।